अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। अब से कुछ देर पहले हमने प्रोग्राम किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के हवाले से, लेकिन अब जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का एलामिया आ गया और एलामिया बहुत चौंका देने वाला है। वो चौंका देने वाला क्यों है? वो इस तरह से है कि जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि आज के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में कुछ 23 के करीब शिकायत जो हैं वो उनका जायज़ा लिया गया आइन के आर्टिकल 209 के तहत, और हमारी इतलात यही थी कि वो जो है वो फाइल कर दिया गया है यानी कि वो शिकायत ख़त्म कर दी गई हैं। आज जब एलामिया आया है तो एलामिया के अंदर बहुत बड़ी खबर जो है वो छुपी हुई थी। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास का जो पहला एजेंडा है वो ख़ुद एहतसाबी है। यानी ख़ुद एहतसाबी से क्या मुराद, तो वो जो है वो आज इस एलामिया में बात जो है वो खुलकर सामने आ गई, क्योंकि जो पहला इजलास हुआ वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ। अब जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जो जजेस का एहतसाब का आला तरीन इदारा है आइन के आर्टिकल 209 के तहत, वो जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान यानी जस्टिस याह्या अफरीदी पर उसकी कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो वो है उसके अंदर चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल और दो हाई कोर्ट्स के सीनियर 3 चीफ जस्टिस होते हैं। तो हाई कोर्ट्स के अंदर इस वक्त जो सीनियर 3 जजेज़ हैं उनमें जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट से और जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से थे। तो जनाब जो एलामिया के मुताबिक पहले ये डिसाइड किया गया कि जनाब पहले तो जुडिशल काउंसिल अपना एहतसाब खुद करे कि अगर जुडिशल काउंसिल के किन अरकान के ख़िलाफ़ शिकायत हैं वो शिकायत पहले सुनी जाएं और फिर उसके बाद आगे जजेस के हवाले से जो हैं वो शिकायत सुनी जाएं। तो इस पर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये फैसला हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दोबारा तश्कील दी जाएगी। अब यही खबर बहुत बड़ी है, जो दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एलामिया के मुताबिक तश्कील दी गई वो वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही के अंदर थी और अब अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं वो उसमें शरीक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने ही सरबराह यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई शिकायत आई है उसका जायज़ा लिया। और इस जो दोबारा इजलास तश्कील दिया गया एलामिया के मुताबिक, जो उसमें वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट से 2 जज शामिल किए गए, जिनमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अपना जो है वो शाहिद वहीद जो है वो शामिल थे। अब इस इजलास के अंदर यानी कि जो दो यानी चीफ जस्टिस और 2 कोई और जज साहिबान थे जिनके हवाले से थी। अब वो 2 जज साहिबान कौन थे? तो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर 3 जज हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। अब इस जगह 2 जज साहिबान जो हैं वो शामिल किए गए। कौन कौन? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस शाहिद वहीद। यानी कि काउंसिल ने पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत आई हैं उनका जायज़ा लिया। और इसके बाद एक और भी एलामिया के अंदर बात है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो दोबारा तश्कील दी गई थी उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पहले आए और शाहिद वहीद शामिल हुए, और उनके साथ ही तीसरे एक और जज जो हैं वो जस्टिस सैयद अतीक शाह यानी पेशावर हाई कोर्ट के, क्योंकि वो जस्टिस डोगर के बाद जो है वो सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, तो वो इजलास में शरीक हुए। अब इसको अगर हम मुख्तसर करें तो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जिन 23 शिकायत का जायज़ा लिया और डिस्पोज ऑफ किया उसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी के ख़िलाफ़ शिकायत भी आई, जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ भी शिकायत आई
और जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ भी शिकायत आई। तो इस तरह से जो एलामिया से हमें समझ आती है वो तो यही है कि इन इन ये तीनों अरकान क्योंकि कौंसिल के मेंबर थे, ये उस कौंसिल के इजलास से हट गए और फिर एक असर नौ कौंसिल तश्कील दी गई और वो तश्कील दी गई कौंसिल जो थी वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की सरबराही में थी। तो अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, हमें भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है क्योंकि गो कि हमें हमारे ज़राए ने ये ज़रूर बताया था इतना कि कौंसिल अपनी पहले ख़ुद एहतसाबी का एजेंडा जो है उसको सामने रखेगी। तो ये एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अब मिसाल कायम की है। हमने माजी में ये ज़रूर देखा है कि जब भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई की थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको चैलेंज किया था और यहाँ पर जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी एक लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत आई है, अब वो शिकायत क्या थी, उसके मंदरजात क्या थे, इन फाजिल जजों के ऊपर क्या इल्ज़ामात आयद किए गए थे, ये सब जो है इस एलामिया का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बाकी जो 23 जज साहिबान हैं जिनके हवाले से शिकायत का जायज़ा लिया गया, अब उन 23 में से क्या 23 की 23 जो शिकायत हैं वो दाखिले दफ्तर कर दी गई, इस बात का जिक्र नहीं है और ज़ाहिर है कि ये बड़ी काबिल तहकीक बात है और ये कहा गया कि उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने अपना एजेंडा जो अमूर हैं वो आज के निपटा दिए थे। तो पहला एजेंडा जो था वो तो यही था खुद एहतसाबी का। अब खुद एहतसाबी के हवाले से ये एक नया बड़ा सवाल जो है वो पैदा हो गया है कि फाजिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि बिल्कुल अनब्लेमिश उनका रिकॉर्ड है, जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से शायद किसी को कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के ख़िलाफ़ किसी की शिकायत आना, वो शिकायत किसकी थी, वो शिकायत किसने की थी, उस शिकायत के अंदर मंदरजात क्या थे, वो इल्ज़ामात आयद किए गए थे जो वो इल्ज़ामात क्या थे, शिकायत कनिंदा कौन था और फिर क्या अगर ये शिकायत गलत साबित हुई हैं तो उनका क्या हुआ है, आया ये वाक़तन दाखिले दफ्तर कर दी गई हैं या ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये किसी जज को भिजवाई गई हैं, ये बातें नहीं बताई गई हैं। लेकिन ये कहा गया है कि सिर्फ 23 जो है वो शिकायत उनका जो कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत थी उनका जायज़ा लिया गया। तो अब बहुत सारी जो है वो दबीज़ चादर जो है वो चीज़ों के ऊपर आ गई है, लेकिन उसके साथ ही साथ जहाँ एक तरफ ये एक अच्छी रवायत कायम की है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कि वो अरकान जिनके खिलाफ शिकायत थी वो तो उठ गए, लेकिन मज़ीद शफाफियत तब आएगी जब इस बात का पता लगेगा। बिल्कुल ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने कर लिया है कि पहले खुद एहतसाबी अपनी करें भाईजान, हम पे पहले इल्ज़ामात जो हैं पहले हम तो उसका फ़ैसला कर लें, और जब उनका फ़ैसला हो गया उनका फ़ैसला हुआ क्या, ये बात जो है ये अभी तक सीगा राज के अंदर है। देखते हैं, हम भी अपने घोड़े दौड़ाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामलात क्या थे। और माजी की तरह बिल्कुल एक मरतबा फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रेस रिलीज़ है, जो इलामिया है, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें छुपी हुई हैं। अब देखते हैं कि इन ख़बरों के पीछे से क्या निकलता है। तो ये एक अहम बात है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, उनसे जब भी हमारी मुलाकात हुई थी तो ये बात होती थी और उन्होंने इस बात का इज़हार किया था और वो इस बात के हामी हैं कि जिन जज साहिबान के ख़िलाफ़ जब शिकायत आती हैं वो उसका ढिंढोरा तो पिट जाता है, लेकिन जब वो डिस्पोज ऑफ होती हैं तो फिर वो उनके नाम ज़ाहिर नहीं किए जाते। वो इस बात के हामी हैं कि वो नाम जो हैं वो ज़ाहिर किए जाएँ। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से आखिर शिकायत आई क्या और शिकायत कुनिंदा कौन था, और अगर वो शिकायत गलत थी तो क्या जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तरह और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स के तहत क्या उन झूठी शिकायत करने वालों के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई कार्रवाई की या कार्रवाई का आगाज़ किया, या उन्होंने चाहा कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, या ये मामला इसी तरह से इस मामले के ऊपर एक और मामले के ऊपर दबीज़ चादर बिछी रहेगी।
इस दबीज़ चादर के नीचे क्या है? इस दबीज़ चादर के नीचे है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी के हवाले से क्या शिकायत थी, जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ क्या शिकायत थी, जस्टिस सरफराज डोगर जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या शिकायत थी। तवक्को तो यही करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बज़ातिर खुद उसकी तफसीलात जो हैं वो जारी करें, ताकि जहाँ पर ख़ुद एहतसाबी के अमल की एक रोशन मिसाल कायम की है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, वहाँ पर एक ये भी रोशन मिसाल कायम हो कि हक़ाइक़ छुपाए नहीं गए। शराए दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।